हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट लाइन सेगमेंट AB पैरेलल CD। ठीक है, यानी कि AB पैरेलल CD और लाइन सेगमेंट AD पैरेलल लाइन सेगमेंट BC, यानी क्या हो जाएगा, AD और BC, यानी कि ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये आपको शो करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो हमको मालूम है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके फोर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लगाना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों एंगल्स का हमको यहाँ पे पता करना है कि चारों एंगल हैं कितने। ठीक है ना, सब तो इक्वल है, लेकिन ये कितना कितना है, चलिए निकाल देते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि इसका सम कितना है, चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री। 360 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो सबका कितना निकल गया, 90 90 90। लेकिन हमको इसको करके दिखाना है, चलिए करते हैं। तो हम मानेंगे लेट एंगल A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to X। ठीक है, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D equals to 360 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल को हमने क्या मान लिया, X X X मान लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं X प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 4। 4 से ये कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 90। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना निकला, 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी सारा कितना निकल गया, 90 डिग्री। तो ये भी हो गया आपका 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। सारा एंगल क्या है, 90 90 90। ठीक, अब हम आते हैं इस पे, शो दैट AB पैरेलल CD। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, AB पैरेलल CD को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखना है AB पैरेलल CD कैसे होगा। दो लाइन आपस में पैरेलल कब होते हैं, जब उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब दो लाइन आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चेक करना होगा। देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90। सबसे पहले हम देखते हैं AB पैरेलल CD, यानी AB पैरेलल CD। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रफ फिगर बना के समझा रहा हूँ। ये लाइन है A, यहाँ A लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया B। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है A, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया। तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये है आपका A, ये हो गया B और यहाँ हो गया C, ये हो गया D। ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। और ये कितना है आपका, 90 डिग्री है। ये कितना है आपका, 90 डिग्री है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको इसको और इसको पहले हम इसको पैरेलल दिखा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। आप इधर वाले को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, नाउ ये और ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, यानी कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कैसे हो गया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे दो लाइन बनाया। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाया और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम दोनों को अगर प्लस करके हमको मिलता है 180,
तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। चाहे इधर का भी हो जाए, इधर भी और इधर भी, इन दोनों को जोड़ के 180 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमारे यहाँ देखिए ये दो लाइन था और इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर AB लाइन सेगमेंट AB आप बोल सकते हैं पैरेलल लाइन सेगमेंट CD। ठीक है, ये मेरा पहला वाला हो गया, इसको हमने कर दिया। अब इस पे आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, हमको क्या प्रूफ करना है, AD पैरेलल BC। ठीक है, तो ये है AD और ये है BC। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे और ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं A और यहाँ पे है D और यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे आपका 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे 90 और 90 यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे तो यहाँ पे AB आपका क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी लेके कर सकते हैं, इसको भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल, देखिए ये और ये क्या हो गया, लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसी ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल को हमको क्या दिखाना है, को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि लगातार इसके बाद ये है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो है यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है, जैसे यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर से हमको ये लाइन यहाँ पे लिखना होगा। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे दिखा दिया AD पैरेलल BC। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, ये हमारा 90 90 90 90 सारा निकल चुका है। अब हमको दिखाना था AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। तो ये हमारा दो लाइन हो गया और इधर से ट्रांसवर्सल हो गया, इसको भी आप ट्रांसवर्सल के रूप में ले सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको लेते तो क्या लिखते, एंगल C प्लस एंगल B, एंगल B प्लस C इक्वल्स टू में यहाँ पे लिखते 180 डिग्री। आप इधर वाले को भी लाइन को ले सकते हैं, इसको भी लाइन को आप ले सकते हैं, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, इन दोनों का सम कितना था, 180 डिग्री। तो हमने लिखा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आपस में ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सिमिलरली हमने क्या किया, अब हमको क्या प्रूव करना था, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन पे देखिए यहाँ पे ये और ये एंगल दोनों क्या है, 180 डिग्री है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD पैरेलल BC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर 10.12 इफ एंगल BAO, कौन सा एंगल होगा, BAO यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इक्वल्स टू एंगल DCO यानी DCO, ये और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, OC इक्वल्स टू OD, OC इक्वल्स टू OD, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है शो दैट AB पैरेलल CD, आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। चलिए यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पे जो गिवन है पहले हम लिख लेते हैं, हमको क्या गिवन है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखिए हमने फिगर में बना लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो आपको ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि अगर फिगर ऐसा बना हुआ है तो आप एग्जाम में जरूर यहाँ पे बता देंगे कि हमने इसको एंगल 1 माना है, इसको एंगल 2 माना है, इसको एंगल 3 माना है। ठीक है, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका मार्क्स 0 हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं कि आपने कहाँ एंगल 1 माना है, कहाँ 2 माना है, कहाँ 3 माना है। तो आप फिगर बना करके जरूर इस तरीके से आप दिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हमको जो गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1
इक्वल्स टू एंगल 2। ये और ये क्या कह रहा है, बराबर है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक, अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, किसमें, OCD में आते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल OCD। ठीक है, अब इसमें क्या आपको गिवन है, लिख देते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है OC इक्वल्स टू OD, ये भी क्या है, आपको गिवन है, पहले ही आपको बताया है। OC इक्वल्स टू OD, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, तो जब ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमने कैसे कह दिया, OC इक्वल्स टू OD है, इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, हमने इसको और इसको क्यों इक्वल बोला, इसको और इसको क्यों नहीं बोला। ठीक, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई ट्रायंगल, आप यहाँ पे समझेंगे, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इसका नेमिंग कर दिया ABC। ठीक है, और हमने बोला कि ये और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं और ये भी इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अगर इसका दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट में इस ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला है, और इसके ऑपोजिट में कौन सा है, ये वाला एंगल है, यानी ये और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। चीज का आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका दो साइड इक्वल है तो उस साइड के ऑपोजिट में जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक, अब आप यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ठीक, ये और ये इक्वल है। ठीक, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, देखिए यहाँ पे इसके हम ऑपोजिट में ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला है, और इसके ऑपोजिट में कौन सा है, ये वाला है, तो कौन सा होगा, 2 और 3 इक्वल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इस एंगल को और इस एंगल को क्यों नहीं आपने बोला, इसी और इसी को क्यों बोला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो था मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, पहले और दूसरे से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये और इसको हम बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बराबर बोल सकते हैं आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या करूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मैं बोल रहा हूँ, तो यानी कि सपोज कीजिए कि ये कितना है आपका x है। ठीक है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब फिर मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 कह रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बराबर होंगे, ये इसके बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड हमने कंक्लूजन निकाला कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, तो ये तो हमने बता दिया, तो अभी तो पैरेलल लाइन हमारा यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। समझाता हूं आपको कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दो लाइन हमने आपस में ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हमने लिया ऐसे, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे। ठीक है, और कौन सा एंगल है, देखिए ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो ये क्या बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका यहाँ पे बना। ठीक है, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इधर वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि दो लाइन आपस में पैरेलल कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट
एंगल्स या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होगा, तब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों हो गए क्या आपस में, ये और ये क्या बन गए अल्टरनेट, यानी एंगल 1 और एंगल 3 क्या बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको क्या प्रूफ करना था, ए बी पैरेलल सी डी। तो ये वाला और ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।